तारीख 10 दिसंबर बहुजन समाज पार्टी के दफ्तर में एक फैसला लिया जाता है। इस फैसले में आकाश आनंद को बीएसपी का अगला उत्तराधिकारी चुना जाता है। कौन है आकाश आनंद और बहुजनों की राजनीति में इनकी भूमिका कैसे तय होगी? भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, उनकी लोकप्रियता पर इसका क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। बाबा साहेब ने कहा, पहले रानी के पेट से ही राजा जन्म लेता था, लेकिन अब मैंने यह व्यवस्था की है कि राजा अब रानी के पेट से नहीं, मतदान पेटी से पैदा होगा। ये ट्वीट है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का और ये बीएसपी के अगले उत्तराधिकारी चुने जाने की प्रतिक्रिया माना जा रहा है। आजाद पहले भी अपने इंटरव्यूज में मायावती को मां का दर्जा देते हुए ये तक कह चुके हैं, एक बार तो उन्होंने बेटा कह के बुलाया होता तो शायद आज परिणाम अलग होते। बहुजनों की राजनीति में सक्रिय रहने वाले आजाद मायावती को कभी रास नहीं आए। बताते चलें कि आकाश आनंद का रवैया भी आजाद को लेकर कोई अलग थलग नहीं है। एक इंटरव्यू में आकाश भीम आर्मी को लेकर किए गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, हम नहीं जानते ऐसे लोगों को, ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में भी आजाद और बीएसपी के बीच सियासी लड़ाई जारी रहेगी। रोजगार की मांग करते हुए छात्र छात्राएं हों, सीएए प्रदर्शन हो या हाथरस की घटना हो, एक प्राइमरी अध्यापक के यहां जन्मे चंद्रशेखर आजाद की जनहित में सक्रियता और युवाओं में लोकप्रियता सबने देखी है। आजाद कहते हैं, मैंने जेल में रहते हुए बड़े बड़े दलों के ऑफर ठुकराए। ये ऑफर मुझे एमएलए एमपी बनाने के थे, मगर मैंने सिपाही बने रहकर अपने समाज के अधिकारों के लिए लड़ना पसंद किया। इसी के इतर 28 वर्षीय आकाश 2017 से राजनीति में सक्रिय हुए और 2019 लोकसभा चुनावों में चुनाव आयोग के द्वारा मायावती पर 48 घंटों का प्रतिबंध लगने के बाद आगरा में पहली बार मंच पर अखिलेश यादव और अजीत सिंह की मौजूदगी में सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के लिए रैली संबोधित करते नजर आए थे। आपको बताते चलें, आकाश मायावती के छोटे भाई आनंद के बेटे हैं। मायावती हालांकि विरोधी पार्टियों पर नेपोटिज्म के आरोप लगाती रही हैं, इसलिए यह कहना गलत होगा कि यह फैसला भाई और भतीजों को सत्ता सौंपने की लालच से प्रभावित है। हो सकता है पार्टी की आंतरिक लोकतांत्रिक संरचना में कुछ खामियां रही हों, ओलिगार्की लीडरशिप हो सकती है, या कि लीडर सेंट्रिक विचारधारा, जहां पार्टी के हर सदस्य को आंतरिक फैसले लेने में भागीदार नहीं बनाया जाता और एक ही चेहरे पर राजनीति के सारे बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। बहरहाल ये पैटर्न आजकल बहुत आम है। आपको याद दिलाना जरूरी है कि मायावती के भाई आनंद कुमार का नाम जुलाई 2019 में नोएडा में 7 एकड़ की बेनामी जमीन के केस में आया था और इनकम टैक्स की छापेमारी भी हुई थी। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार इस जमीन की कीमत तब 400 करोड़ बताई गई थी। आनंद कुमार नोएडा अथॉरिटी में बाबू के पद पर कार्यरत रहे और 2007 में लगभग 7 करोड़ की आय के साथ नौकरी छोड़ व्यवसाय शुरू किया। देखते ही देखते 2014 तक उनकी कुल आय 1300 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। इत्तेफाक कहें मगर 2007 से 2012 तक बहन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं। हालांकि मायावती ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया था, तभी से आप देखेंगे कि बीएसपी की उदासीन राजनीति का फायदा विरोधी दल अब तक ले रहे हैं। चाहे वो 2019 लोकसभा चुनाव हो, 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, लगातार घट रहे बीएसपी के वोट परसेंटेज और पार्टी के कार्यकर्ताओं की जनता के बीच सक्रियता का लगभग शून्य होना बीएसपी के बड़े बदलाव का कारण बन गया। बहरहाल, जातिगत जनगणना और मीडिया में अपनी पार्टी को रिलॉन्च करने का इरादा लेकर आ रहे आकाश आनंद चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक पकड़ को कितना कमजोर कर सकेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।